यस बैंक क्या वाकई स्टॉक के अंदर में यस हो चुकी? क्या अभी भी इसमें रेड फ्लैग्स बचे हुए हैं? क्या इसमें वाकई नो है? ये शेयर में बहुत चर्चा हो रही है, बहुत वॉल्यूम्स हो रहे हैं, लोग बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि यस बैंक क्या मल्टीबैगर हो सकता है? क्या 10 टाइम्स हो सकता है? क्या वाकई राणा कपूर ने कहा था कि यस बैंक के शेयर्स हीरा है, पर राणा कपूर जी उस हीरो को बेच के भाग गए और आज दुनिया के हाथ में यस बैंक एक नो बैंक की तरह पड़ा हुआ है। दोस्तों, यस बैंक की ऊपर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में कोई भी बैंक डूबने नहीं देती है सरकार, और अगर हमारे बैंक डूबेंगे तो इंटरनेशनल फोरम में एक नेगेटिव मैसेज जाएगा कि भैया हिंदुस्तान में, भारत में बैंक डूबने चालू हो गए, यहाँ पे निवेश ना किया जाए, सारे एफआईज भाग जाएंगे, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस आने से कतराएंगे, चाहे कोई भी बैंक हो। तो इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि बैंक्स को बचाया जाए। LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, बहुत सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट सामने आए थे इस बैंक को बचाने के लिए, और ये बैंक वाकई बचता हुआ दिखाई दे रहा है। एक टाइम पे जहां पे इसकी जो डेट थी वो पूरी पूरी कॉर्पोरेट डेट हुआ करती थी, आज के डेट में यस बैंक ने कॉर्पोरेट फंडिंग को थोड़ा सा साइड किया है और रिटेल फंडिंग के ऊपर में फोकस किया जा रहा है। तो बैंक्स के अंदर धंधा आ रहा है, कहीं ना कहीं ये स्टॉक अच्छा होता दिखाई दे रहा है। तो इसके ऊपर ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, इसके ऊपर देखने की कोशिश करेंगे कि ये स्टॉक क्या है, क्या नहीं है, राणा कपूर ने क्या किया, क्या नहीं किया, वो सब आपको मालूम है। ज्ञानबाजी नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या यस बैंक हमारे पास आज लेने वाली चीज है। थोड़े से रेड फ्लैग्स हैं, इसको देख लेते हैं। 68,000 करोड़ की कंपनी है, मिड कैप साइज कंपनी है, ऑलमोस्ट हो चुकी है। 2,95,000 करोड़ के डेट्स हैं, बैंक्स के ऊपर डेट होंगे, ये बहुत बड़ी चीज नहीं होती। बैंक्स का हमें ये देखना होता है क्या एनपीए सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। एनपीए होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो लोन्स बैंक देता है क्या वो रिकवर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो देखना है। अगर वो रिकवरी सही है, एनपीएस कम हो रहे हैं, तो बैंक कहीं ना कहीं सरवाइव करेगा, बैंक कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म करेगा। तो यहां पे हमें कंपनी में ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या एनपीएस हमारे ठीक है या नहीं है। तो नीचे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। पहले सबसे पहले क्वार्टर दर क्वार्टर यहां पे देखिए, ये कॉलम है, आपको खुद देखना आना चाहिए, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए। ग्रॉस एनपीए जहां बैंक के पास में 16.90% के थे, वो गिर के 2% रह गए हैं, 2%। और ये लगातार एनपीएस गिर रहे हैं, रिकवरी हो रही है, विच इज वेरी नाइस। नेट एनपीए की बात करें तो ये अंडर 1% है, विच इज सुपर फॉर ए बैंक, सुपर। मेरे हिसाब से ये जबरदस्त ग्रीन फ्लैग है। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है भाई, बार बार कहना पड़ता है, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। अपने एडवाइजर से पूछो, अगर वो आपको ऐसी एनालिसिस करके दे सकता है। नहीं, अगर आपको लगता है मैं आपके साथ कुछ अच्छा कर रहा हूं तो प्लीज एक लाइक अभी प्रेस कीजिए। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और किल करते हैं कि ये करना है कि नहीं करना। अगर प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर बात करें, प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट हमारे पास में आ रहा है 229 करोड़ के आसपास है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। पिछले चारों क्वार्टर से बैंक प्रॉफिट में है, पिछले चारों क्वार्टर से लगातार बैंक प्रॉफिट में। साल की अगर बात करें, ईयर ऑन ईयर की बात करें, तो प्रॉफिट में नहीं दिखाई देती कंपनी। ये स्टॉक कहीं ना कहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स अभी भी दिखाई दे रहा है। मजाक कर रहा था, 1100 करोड़ का प्रॉफिट, जहां 20,000 करोड़ के लॉस के बाद में कंपनी रिवाइव करती हुई दिखाई दे रही है। आपको मेरे हिसाब से इस पे ट्रस्ट करना चाहिए। अगर हम बात करें ईपीएस की, तो ईपीएस भी सुधरती हुई दिखाई दे रही है, पॉजिटिव आती दिखाई दे रही है। एक टाइम पे -13 तक की ईपीएस कंपनी आपको दे रही थी, तो कहीं ना कहीं चीजें ठीक हो रही हैं। तो क्या इस स्टॉक के अंदर में बायर्स आ रहे हैं? सबसे पहले चलते हैं यस बैंक के चार्ट के ऊपर में, उसके बाद देखेंगे ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर टीटीसी क्या कहता है। दोस्तों, यहां पे हम देखते हैं एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन मैंने आपके लिए बना के दिया है ना। ये मुझे लगा कि यहां से इसको बनाना चाहिए, मेरी मर्जी है। बादलों में हम देखते हैं ना, किसी को शीप दिखाई देती है, किसी को भगवान दिखाई देते हैं, किसी को साईं बाबा दिखाई देते हैं। मुझे यहाँ पे राउंडिंग बॉटम थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, मैं गलत हो सकता हूं, है ना। तो प्लीज स्टडी कर लीजिएगा, आई कुड बी रॉन्ग। यहाँ पे इस पॉइंट पे 16 रुपए के आसपास में एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, 5813 का एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं 16-17 रुपए के बाद में स्टॉक चला गया है 24 रुपए पे। बाइंग की पोजीशन अच्छी दिखाई दे रही है। मंथली चार्ट की बात कर रहा हूं, मंथली चार्ट पे संजीवनी बूटी देखिए, वॉल्यूम्स देखिए, बायर आ रहे हैं। आप शक कर रहे हो, आप यहां तक शक में थे, रेड कैंडल्स ज्यादा थी, रेड बार ज्यादा थी वॉल्यूम के अंदर में। अब आप देख सकते हैं, दीज आर दी इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस, ये अच्छी चीज है। इंस्टीट्यूशन से बात आई तो चलो वापस एक बार चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर में क्या वाकई में इंस्टीट्यूशंस की प्रेजेंस है। इन्वेस्टर्स के पास जाने की कोशिश करते हैं, तब खेल समझ में आएगा आपको। आप माल बेच रहे हो, शक कर रहे हो, अरे नहीं लेना चाहिए, बहुत सारा सोशल मीडिया देख रहे हो। दोस्तों, आपको पता है इस बैंक में प्रमोटर कौन है? सिर्फ और सिर्फ एफआईज। एफआईज के पास में 5% इक्विटी थी 2020 में, अब एफआईज होल्ड करते हैं 23% इक्विटी। कैन यू बिलीव इट?
इंस्टीट्यूशंस के पास में ये स्टॉक है 40%, सरकार के पास कुछ है नहीं, पब्लिक के पास है 35%। तो बेसिकली मोटा मोटा 63% एफआईज के पास और इंस्टीट्यूशंस के पास है। एफआईज पागल लगते हैं आपको? एफआईज पागल लगते हैं आपको? लगातार अपनी पोजीशंस को बढ़ाई जा रहे हैं। कुछ सोचिए तो लगा रहे होंगे। एफआईज हमारे ऐसे बैंक में पैसा लगा रहे हैं, तो सोचो यार ये कहां से कहां लेके जा सकते हैं। क्या ये 5 का 15 करने के लिए पैसा लगाते हैं? मेरे हिसाब से इनकी प्लानिंग बड़ी कमाल की होती है। ये बहुत दूरदर्शी होते हैं, बहुत फ्यूचरिस्टिक होते हैं। तो इनकी प्लानिंग को समझा जाए तो शायद ये ट्रिगर पॉइंट मुझे लगता है बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग, मतलब ये ग्रीन फ्लैग कहूंगा मैं, ठीक है ना, ये मुझे सही दिखाई दे रहा है। अब मैं गलत हो सकता हूं, आप अपना तय कीजिएगा। अब चलते हैं आपके पास चार्ट के ऊपर में। चार्ट क्या कहता है? राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है, 2 एरो मार्क किए मैंने। ये कहा जाता है कि जो डेप्थ है, इसको कुछ लोग कप एंड हैंडल बना सकते हैं। अभी हैंडल बना नहीं है, है ना, ये कप होता अगर मान लो कुछ हैंडल टाइप बन जाए, फिर एक ब्रेकआउट दे तो शायद ये कप एंड हैंडल बन जाएगा। अभी राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है, इसको ब्रेकआउट दिया गया है। तो ये जो डेप्थ है, कहा जाता है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर में, तो ये ब्रेकआउट के बाद में ये पूरी डेप्थ पूरी हो सकती है। ये डेप्थ पूरी होगी 48 रुपीज पे, तो 24 का माल 48 पैसा डबल हो सकता है। अब आप बोलोगे विपुल टिप्स दे दी, टिप्स नहीं दिया भाई, एनालिसिस है, लर्निंग के लिए, एजुकेशन में। मैं गलत हो सकता हूं भाई, बार बार बोलता हूं, तो अपना एनालिसिस कर लेना। तो यहां पे अगर हम फिबोनाची लगाने की कोशिश करें, अगर लाइफ टाइम हाई से लेके 10 रुपए के आसपास का जो इसका बॉटम था, 2 रुपए को इग्नोर कर देते हैं, ये बड़ी स्पाइक थी, ये स्पाइक वाली कैंडल को इग्नोर मारूंगा मैं, तो 10 रुपए तक का बॉटम मैं पकड़ के चल रहा हूं यहाँ पे। तो 400 रुपए से 10 रुपए की अगर फिबोनाची मैं प्लान करता हूं, तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेवल निकल के आता है वो निकल के आता है जहां तक इसको जाना चाहिए 105 रुपए। इससे पहले कोई स्टॉपेज नहीं है इसका। इसके हिसाब से भी ये मत करना कि सारा पैसा इसमें लगा दो, रिस्क कैपिटल लगानी है, बहुत छोटा सा पैसा लगाना है अगर लगाना है तो। अगर मैं इस लोकल ट्रेंड की बात करूं, जो बिल्कुल छोटा सा ट्रेंड है 10 रुपए से लेके अभी जो 23-24 रुपए के आसपास चल रहा है, जो अभी दोबारा से ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहां से अगर मैं प्लान करता हूं तो 24 रुपए 85 पैसे, ये 100% रिटर्न पूरी होती दिखाई देती है। इसके बाद में नेक्स्ट पड़ा हुआ 33 रुपीज 65 पैसे, विच इज 1.618, देन 2.618 एक्सटेंशन है 47 रुपीज, 3.6 एंड 4.2 इज 70 रुपीज। तो कहीं ना कहीं 33 रुपीज से लेके 70 रुपीज तक की फिबोनाची एक्सटेंशन इसको बता रही है कि यहां तक जा सकता है। वही सवाल, अगर नहीं गया तो, अगर हम खराब हुए तो, अगर हम फेल हुए, हम ड्रास्टिकली खराब हुए तो क्या करेंगे? वी हैव टू हैव अ स्टॉप लॉस। नाउ द स्टॉक इज ट्रेडिंग अराउंड 24 रुपीज, आई वुड से 24 रुपीज। टीटीसी के लेवल्स क्या है भाई? 24 रुपीज 85 के नीचे, सिंपल सी बात है, आपका जो स्टॉप लॉस होगा 0.786 विच इज 21 रुपीज 85 पैसा। बस ये आपका स्ट्रगलिंग पॉइंट है, यही आपका स्टॉप लॉस है एज पर दी टीटीसी एंड एज पर योर फिबोनाची। टीटीसी क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। टीटीसी का भैया रुझान क्या है? टीटीसी कहता है भैया बहुत ही क्लियर है, ये स्टॉक लगा है 12, 16, 20 और 25 का एक रेजिस्टेंस है, 24 रुपए 85 पैसे का रेजिस्टेंस है जो फिबोनाची का है, 25 रुपए का मेरा टीटीसी का भी है। यही ब्रेकआउट लेवल है, इसके ऊपर क्रॉस हुआ 30, 36, 42, तो ये लेवल्स यहां से ही मैच हो रहे हैं, वहां से ही मैच हो रहे हैं, करेक्ट। स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस 21 रुपए का स्टॉप लॉस वहां है, 20 रुपए का यहाँ है। आपकी मर्जी है, 20 लगाओ, 21 लगाओ, आपकी मर्जी है, लेना नहीं लेना आपकी मर्जी है, मैं तो लेने के लिए नहीं कह रहा हूं। बट हाँ, अगर आपको लेना है किसी भी वजह से, तो स्टॉप लॉस भैया पता होना चाहिए। छोटे मोटे स्टॉप लॉस आप बोलोगे 25 पे 20 का स्टॉप लॉस, तो भाई बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। 5 रुपए 25 रुपए के ऊपर में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखो कितना खराब है, समझ में आता है मुझे। ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तब तो दिमाग नहीं लगाते, है ना, जीरो करने के लिए वहां तो पूरे 50,000 1 लाख रुपए डाल देते हो। यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए 4 रुपए का स्टॉप लॉस को आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नेगेटिव ट्रैक कर रहे हो। दोस्तों ये सब वही चीज है कि आधा गिलास भरा है, आधा गिलास खाली है, किसी को खाली देखना है, किसी को भरा देखना है, आपकी मर्जी है। ये आपका डिसीजन होना चाहिए कि यस बैंक में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। मेरे कहने से या मेरे जैसे किसी भी क्रिएटर के कहने से आप यस बैंक में निवेश नहीं करेंगे। जो बेस्ट पॉसिबल स्टडी, जो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियोस मेरे हिसाब से, मेरे व्यू से हो सकते हैं, आपसे शेयर किए। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक प्रेस कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक प्रेस कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट करना मत भूलना भैया, नहीं तो वीडियोस आपके पास नहीं पहुंचने वाली। टाइम पे आप सोचोगे विपुल की वीडियो लेट क्यों आ रही है। जैसे प्रकाश इंडस्ट्रीज के शेयर में हुआ, मैंने वीडियो 1 हफ्ते पहले शूट की थी दोस्तों। ये हो सकता है कि जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, वीडियो आपके पास 3, 4, 5 दिन के बाद आए, क्योंकि स्केड्यूल ऐसा है, एक दिन में 3 से 4 वीडियो शूट करनी होती है, एडिट पे जाती है, एक आ जाती है, एक कल जाती है, क्योंकि पर्सनल लाइफ भी बहुत जरूरी है ना, आपको कंटेंट भी देना जरूरी है, पर्सनल लाइफ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो लेट आ सकती है, बट स्टडी को आपको नोटिस करना है, आपको प्राइस को नोटिस नहीं करना कि क्या बोला था 140 की चीज 125 आ गई, 125 की 200 हो गई। ठीक है, वो अलग अलग बात है, वो अलग गेम है, वो अलग इंटरेस्ट है, बट आपको समझना है कि क्या हमारी स्टडी सही थी। जिस दिन हमने डेट शूट किया, आप नीचे टाइम देख सकते हो, टाइम आपको यहाँ पे दिखाई देगा आपको हमेशा, ठीक है ना, तो देख सकते हो वीडियो किस दिन शूट हुई थी, किस दिन रिकॉर्ड हुआ, वो वीडियो आपके पास कब आया। तो अगर हमने सही सोचा था तो प्राइस हिट हुआ है ना। तो ये यही सारा खेल है दोस्तों। अगर डिले वीडियो मिलती है उसके लिए सॉरी, बट आई कांट हेल्प इट। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, जय हिंद।